हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 5। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। देखिए आकृति 7.20। तो इस क्वेश्चन के साथ में हमें एक आकृति साथ में बनी आएगी। ये देखिए, ये आकृति हमें बनी आएगी। अब इस आकृति के बारे में ही क्वेश्चन में लिखा है, तो आइए समझते हैं। इसमें क्या लिखा है? रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। अगर हम इसको थोड़ा सा इस चित्र को साइड में रख के रफ में समझें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें कोण ए बनाना होगा, तो हम यहाँ पे कोण ए बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से दो रेखाएं खींची, तो इन दोनों यहाँ पे हम इन्हें किरण भी बोल सकते हैं, और इनके बीच में जो हिस्सा बनता है इसे हम कोण कहते हैं। तो यहाँ पे और इसे हम नाम दे देते हैं ए, चूँकि ए को समद्विभाजित करता है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कोण ए बना लिया। अब कोण ए को समद्विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? एल, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है ना। कौन सी रेखा? रेखा एल किसको समद्विभाजित करती है? कोण ए को। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ से ना तो ऐसी लाइन खींचेंगे ना ऐसी, बिल्कुल बीच से खींचेंगे, ताकि जितना हिस्सा ऊपर हो उतना ही। यानी कि अगर ये 100 अंश का कोण है, मान लीजिए कि अगर ये 45 अंश का कोण है तो इसके दो टुकड़े हो जाएं। अगर ये 40 अंश का कोण है तो इसके दो टुकड़े हो जाएं, यानी कि 20 ऊपर बन जाए और 20 नीचे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक रेखा एल खींच देंगे जो कोण ए को समद्विभाजित करेगी, यानी कि समान दो भागों में बांटेगी। तो हमने इस तरीके से एक खींच दी रेखा। इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम है रेखा एल। तो हमने इस तरीके से रेखा खींच दी। अब ये इस तरफ भी होगी, ये देखिए, ये रेखा एल है। अब ये रेखा कोण ए को समद्विभाजित कर रही है। इसका मतलब जितना हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक का है उतना ही हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक का है। अब आगे लिखा है कि बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। ये है रेखा एल। रेखा एल पर बी बिंदु कहीं हम मान लेते हैं, तो हमने माना कि रेखा एल पर ही मानना है। ध्यान रखना है, रेखा एल पर ही ये एक बिंदु है जिसे हमने बिंदु बी नाम दे दिया। तो रेखा एल पर एक बिंदु बी है। आगे लिखा है बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। कोण ए की भुजा ये है कोण ए, तो कोण ए की कौन सी भुजाएं होंगी? एक ये भुजा होगी और एक ये भुजा होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोण ए की भुजाओं पर बी से लंब डाले गए, यानी कि ये बी से यहाँ पे अगर हम लंब डाल दें तो इसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल खड़ी लाइन इस तरीके से। तो लंब डला यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे भी लंब डलेगा, ये देखिए, यहाँ पे भी लंब डलेगा, तो बिल्कुल सीधी खड़ी लाइन इस रेखा के बिल्कुल सीधी लाइन। तो यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये 90 अंश और ये भी 90 अंश, तो ये लंब डले हुए। ठीक है, तो डाले गए लंब है। देखिए आकृति 7.20। अब हमें जो आकृति दी गई है, अब आप इसको समझ सकते हैं। ये देखिए, ये कोण ए है। कोण ए से यहाँ पे एक लाइन यानी कि रेखा एल है जो कोण ए को क्या कर रही है? कोण ए को समद्विभाजित कर रही है, यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा। समान दो भागों में बांट दिया है। आगे लिखा है कि रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु बी है, तो यहाँ पे रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु बी हो जाएगा और बी से डाले गए लंब कोण ए की भुजाओं पर, कोण ए की एक ये है भुजा और कोण ए की एक ये है भुजा, तो इन पर जो डाले गए लंब हैं वो कौन कौन से हैं? बी क्यू और बी पी। तो ये चित्र बना आएगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। हमने चित्र को समझ इसलिए लिया है ताकि हम इसको अच्छे से हल कर पाएँ। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वही लिखेंगे जो हमें दिया होता है, तो हम हेडिंग लगाएंगे हल दिया है। अब क्वेश्चन को यदि हम ध्यान से पढ़ें तो सबसे पहली लाइन यही लिखी है कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो रेखा एल है ये कोण ए को क्या कर रही है? समद्विभाजित कर रही है। तो असल में हमें क्या दिया होगा? यहाँ पे बिंदु बी है, यहाँ पे बिंदु क्यू है और यहाँ पे बिंदु पी है। ठीक है, ये हमारे चित्र में बना हुआ है। तो पहली लाइन देने का मतलब ये है कि ये वाला कोण
इस वाले कोण के बराबर है, यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ये दोनों कोण कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि रेखा एल जो है ना वो कोण ए को क्या कर रही है? समद्विभाजित कर रही है। तो हम इन्होंने जो दिया है असल में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोण, ये वाला कोण यदि हमें बताना है ऊपर का यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो कैसे बताओगे? कोण क्यू ए बी। तो अब लिखोगे यहाँ पे कोण क्यू ए बी किसके बराबर होगा बताइए? ये वाला कोण। अब हमें इसके बराबर कौन सा कोण होगा? ये वाला। तो कैसे लिखोगे? ये बीच में आना चाहिए, तो बी ए पी। तो कैसे लिखोगे? कोण बी ए पी, और ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर। ठीक है, ये हमें दिया गया है। असल में उन्होंने क्या लिखा था? रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब है कि कोण ए के दो टुकड़े हो गए और दोनों टुकड़े कैसे हैं? बराबर हैं। तो ये हमें दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है? दूसरा ये इन्होंने बोला है कि रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु बी है। साफ साफ लिखा है कि बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बी है रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। तो इन्होंने कहा है कि बी पी और बी क्यू, यानी कि ये वाला बी की, ये वाला बी पी और ये वाला बी क्यू, ये दोनों जो लंब हैं ये असल में एक ही भुजाओं पर डाले गए लंब हैं। लंब का मतलब होता है 90 अंश। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमें कोण Q 90 अंश दिया गया है और कोण P भी 90 अंश दिया गया है। तो हम अगला स्टेप लिखेंगे कि कोण Q बराबर कोण P, और दोनों ही हमें कितने दिए गए हैं? 90 अंश दिए गए। ठीक है, तो इतना हमें सबसे पहले करना है। ये हमें दो चीज़ें दी गई हैं। अब हमें जो सिद्ध करना है उसको हम लिखेंगे, तो हम हेडिंग लगाएंगे, या यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दर्शाइए की। तो हम दर्शाइए जब भी लिखा हो तो हम क्या लिख सकते हैं? सिद्ध करना है। तो हम हेडिंग लगा देंगे, सिद्ध करना है। अब इसमें हमें जो सिद्ध करना है वो हमें साफ साफ क्वेश्चन में दिया होता है। तो हम ये दोनों चीज़ें लिख लेते हैं, पहले ये और फिर ये। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों चीज़ें लिख ली। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। तो इस तरीके से हमने किया। अब उपपत्ति में हमें ये देखिए आप यहाँ पे कि हमें बी पी और बी क्यू बराबर सिद्ध करना है, और त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें दो त्रिभुज लेने होंगे तभी तो हम उनमें सर्वांग समता हासिल करेंगे। तो हमें कौन कौन से त्रिभुज लेना है? त्रिभुज ए पी बी, ये वाला त्रिभुज नीचे वाला, और ऊपर वाला कौन सा होगा? ए बी क्यू। तो हम दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी तथा ऊपर वाला त्रिभुज बताइए कौन सा होगा? त्रिभुज ए बी क्यू या ए क्यू बी, ए क्यू बी में। ओके, तो हमने इस तरीके से लिखा। अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में, यानी कि नीचे का त्रिभुज और ऊपर का त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में हमें कोई तीन समानताएं यदि मिल जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? आंसर है सर्वांग सम है। तो पहली समानता हमें क्या दी गई है? ये वाला कोण इस त्रिभुज का, नीचे वाले त्रिभुज का ये वाला कोण ऊपर वाले त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है। ये हमें दिया गया है, आप देख सकते हैं दिया है वाले पोर्शन में लिखा है ना साफ साफ। तो यही उठा के लिख देना है। कोण क्यू ए बी बराबर है कोण बी ए पी के। कोष्टक में क्या लिखोगे? दिया है। ठीक है, दूसरा ये है कि इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण और ऊपर वाले त्रिभुज का ये वाला कोण दोनों 90 अंश के हैं। तो क्या लिखोगे कि कोण P बराबर है कोण Q के। ये भी हमें दिया गया है, प्रत्येक 90 का है और ये हमें दिया गया है। तो प्रत्येक 90 अंश का दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने लिखी। अब तीसरी समानता क्या होगी? तीसरी समानता अपन को ढूंढनी है। मतलब
इसमें दिमाग ये लगाना है कि अब तीसरी समानता क्या हो सकती है। ये नीचे वाला त्रिभुज ए बी पी, ये नीचे वाला त्रिभुज ए बी पी और ऊपर वाला त्रिभुज ए बी क्यू में तीसरी समानता क्या हो सकती है। तो तीसरी समानता होगी कि जो ए बी है ये इस तरफ भी है और ए बी इस तरफ भी है, यानी ए बी दोनों त्रिभुजों में है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए बी, ये उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा है। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम त्रिभुज ए क्यू बी। और कैसे हुए हैं सर्वांग सम, तो कोण कोण भुजा, ये कोण है ये भी कोण है, लेकिन ये ए बी भुजा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण कोण भुजा सर्वांग समता से। जब ये सर्वांग सम है, अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम का मतलब होता है कि एक त्रिभुज के ऊपर यदि ये दूसरा त्रिभुज रखते हैं, अगर इसको यहाँ से मोड़ दें तो हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज आ जाएगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में दोनों बिल्कुल बराबर होंगे, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये तो वैसे ही बराबर है दोनों में है, और ये वाली भुजा इसके भी बराबर होगी। तो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो बाकी सभी चीज़ें अपने आप बराबर हो जाती हैं। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला तो इसके बराबर था ही, ये वाला तो इसके बराबर था ही क्योंकि 90-90 है। तो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, और ये वाली इसके बराबर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि बी पी बराबर भी बी क्यू हो जाएगी, जो कि हमें सिद्ध करना है। देखिए बी पी बराबर बी क्यू, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए बी पी बी क्यू के भी बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तथा बी पी बराबर क्या हो जाएगी, बी क्यू, और ये कहलाते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं, और हम कह सकते हैं कि बिंदु बी, ये देखिए बिंदु बी जो है कोण की भुजाओं से समदूरस्थ हैं। ये वाली कोण और ये वाली कोण की जो भुजा हैं इनसे समान दूरी पर हैं। तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, एक बार अपनी नोटबुक में लिख कर इसे एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। यहाँ से आपको लिखना है, फिर इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे। ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से देख रहे थे। यदि आपको इसी तरीके के वीडियोस देखना पसंद है तो आप चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग टाइप करके उसके बाद प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में क्लास के अकॉर्डिंग आप जिस भी क्लास में हैं उसी प्लेलिस्ट पर क्लिक करें तो आपको उसी से संबंधित वीडियोस मिलेंगे, और आप इसके अनुसार पूरी तैयारी कर सकते हैं। और आपको क्वेश्चन से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।